राज्यसभा जाने वालों में कौन कौन चेहरे शामिल होंगे, इस बात पर लगातार अटकलें चल रही थी। चर्चाओं का बाजार गर्म था। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का नाम स्पष्ट होने के बाद अब उन सारी चर्चाओं पर विराम लग गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं आपके साथ कृष्ण बल्लभ नारायण। फिलहाल मेरी मौजूदगी उपेंद्र कुशवाहा के यहाँ आवास पर है। दरअसल देखिए, ऐसे तो कई नामों की चर्चाएं चल रही थी, लेकिन अमर उजाला लगातार यह कह रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा को बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा के साथ ढाल बनकर खड़े होने का फायदा मिलेगा। उपेंद्र कुशवाहा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ ही केंद्रीय मंत्रियों जीतन राम मांझी और चिराग पासवान से भी अच्छे संबंध रहे थे। अब परिणाम राज्यसभा टिकट के रूप में सामने आ चुका है। इस सीट पर उपेंद्र कुशवाहा को विपक्ष से भी मदद लेनी होगी। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में मानव संसाधन राज्य मंत्री रह चुके हैं। मंत्री रहते हुए उन्होंने इस्तीफा देकर खुद को एनडीए से अलग किया था। लंबा समय वनवास में गुजरा, लेकिन एक बार फिर वह राष्ट्रीय राजनीति में उनकी एंट्री हो रही है। अब समझना होगा कि आखिर उपेंद्र कुशवाहा को यह जगह क्यों और कैसे मिली। इस बात को समझने के लिए यह भी समझना होगा। दरअसल बिहार से राज्यसभा की 4 सीटों पर एनडीए की सीट तय है। उनमें से 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने रखी है और 2 जनता दल यूनाइटेड को दिया है। जिस सीट पर मैनेज करना जरूरी है, वह सीट एनडीए में उपेंद्र कुशवाहा के खाते में आई है। एनडीए के अंदर उनके नाम को लेकर सहमति बन गई, जिससे राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने 5 मार्च को उनके नामांकन की जानकारी मीडिया से साझा की है। अब उपेंद्र कुशवाहा को जीत सुनिश्चित करने के लिए खुद और एनडीए के बाकी सहयोगी दलों की मदद लेते हुए विपक्ष के भी कुछ विधायकों को मैनेज करना होगा। जी हाँ, राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा चुनाव के लिए आधिकारिक उम्मीदवार घोषित किया है। वह आगामी 5 मार्च को नामांकन दाखिल करेंगे। पार्टी की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में यह बताया गया है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए समर्थित उम्मीदवार के रूप में उपेंद्र कुशवाहा मैदान में उतरेंगे। इस संबंध में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के शीर्ष नेतृत्व के साथ विचार विमर्श और आपसी संवाद के बाद निर्णय लिया गया है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता नितिन भारती ने जानकारी दी है। एक प्रेस रिलीज जारी करते हुए उन्होंने कहा है कि 5 मार्च को कुशवाहा बिहार विधानसभा में अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। इस अवसर पर एनडीए के सभी घटक दलों के नेताओं की उपस्थिति रहेगी। यह लगातार इस बात की चर्चा, देखिए काफी चर्चा चल रही थी कि आखिर राज्यसभा जाने वाले कौन कौन से चेहरे होंगे। लगातार इस बात पर चर्चा हो रही थी, लेकिन जो राजनीतिक हलचलें जिस तरह की थी, ऐसे में आज सुबह से ही जदयू की बात करें तो आज निशांत कुमार को लेके काफी चर्चाएं तेज थी कि आखिर निशांत कुमार को भी वहां राज्यसभा की भेजा जाएगा। लेकिन निशांत को लेके यह बातें लगातार इस चल रही थी कब से, जब से लोकसभा का चुनाव था। तो लोकसभा चुनाव में भी ये बात आई थी कि लोकसभा चुनाव के माध्यम से उनकी एंट्री कराई जाएगी, तो वो भी बात गुजर गई। फिर बिहार विधानसभा चुनाव के समय की बात आई, वहां वो भी समय गुजर गया। फिर बात हुआ कि नहीं, विधान परिषद के रास्ते से उनकी राजनीति में एंट्री होगी, वो भी समय गुजर गया। अब बात एक बार फिर से चल रही है राज्यसभा जाने की। हालांकि जदयू ने अभी तक स्पष्ट नहीं किया है कि वह 2 चेहरे कौन से होंगे, लेकिन भाजपा ने स्पष्ट कर दिया है। एक तो नितिन नवीन, दूसरा शिवेश कुमार होंगे। जदयू ने चूंकि अभी स्पष्ट नहीं किए हैं, और इसके बाद अब उपेंद्र कुशवाहा का नाम उसमें सूची में शामिल हो चुका है। तो राज्यसभा जाने के लिए यह स्पष्ट हो चुका है कि उपेंद्र कुशवाहा जाएंगे। लेकिन अब तक जो अटकलें इनको लेके चल रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि उपेंद्र कुशवाहा को अपनी पार्टी को भाजपा में विलय करना पड़ेगा और फिर वह भाजपाई बनकर वो काम करेंगे। लेकिन अब जिस तरह से उन्हें राज्यसभा भेजा गया है, हालांकि उस चर्चाओं पे अभी भी चर्चाएं चल रही हैं कि क्या अपनी पार्टी को विलय करेंगे। अब देखना होगा कि आने वाले समय में क्या उनकी पार्टी का विलय होता है, या फिर वो जिस तरह से अभी काम कर रहे हैं अपनी पार्टी के, जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं, ऐसे में क्या कुछ होना है या आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल पटना से अमर उजाला के लिए कृष्ण बल्लभ नारायण। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें
अमर उजाला चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।